अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी मूली के पराठे। पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मूली के पराठे की बात ही कुछ और है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने मूली ले ली थी। इसको अच्छे से धो के मैंने इसको अच्छे से जो है छील लिया था। यहाँ जाएगा थोड़ा सा अदरक, जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है, बारीक नहीं पीसा। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हरी प्याज, वाइट वाला पार्ट भी लेना है। अब जाएंगे कुछ मसाले। इसमें यह है सूखा धनिया, यह है ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और जाएगा इसमें नमक। धनिया और ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा दरदरा ही रखिएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्च जाएंगी, हरा धनिया जाएगा और यह है थोड़े से मूली के पत्ते। बहुत मज़े के लगते हैं, एक दफ़ा डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ मैंने मूली ली है और मैं इसको अच्छे से जो है कद्दूकश कर रही हूँ। मूली को उबालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको अच्छे से कद्दूकश करना है। और जब आप कद्दूकश कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना सारा पानी है, क्योंकि मूली के अंदर पानी बहुत होता है। और अगर हम इसका सख्त ये पानी स्क्वीज़ करके नहीं निकालेंगे तो हमारे सारे पराठे ख़राब हो जाएंगे। आप इसको हाथ से दबा दबा के अच्छे से इसका जितना भी एक्सेस वाटर है निकाल देंगे। ये काम मैं ऑफ़ कैमरा करूँगी क्योंकि बहुत मैसी वर्क है। देखें कितना सारा इसमें से पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, मैंने इतना अच्छे से इसको निचोड़ा था, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और दबा रही हूँ तो और निकल रहा है पानी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है पानी को निकाल दूँगी। अब कढ़ाई लें, पैन लें, उसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डालें, इतना कि जो है आपकी कढ़ाई हल्की सी गीली हो जाए। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक। आप देख लें, मैंने इसको ग्रेट किया है, मैंने बारीक नहीं पीसा है। अदरक डालने से क्या होगा कि मूली का जो भी बादीपन है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी प्याज। यहाँ देखिए मैंने डाल दी है इसके अंदर हरी प्याज। इसको ओवर कुक नहीं करना है, जल्दी जल्दी से आप डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बेसिकली आपको इसको स्टर फ्राई करना है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मूली। देखें कितनी बिखरी बिखरी हुई, क्योंकि इसका हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी फ़ौरन वो सारे मसाले जो आपको मैंने दिखाए थे। इसमें ज़ीरा था, धनिया था, नमक था, कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी थी। मसाले यहाँ कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन तमाम इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी के साथ मेंशन करूँगी, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये काम आप हाई फ्लेम पर करेंगे और जल्दी जल्दी जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी आपको सब्ज़ी ओवर कुक नहीं करनी है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मूली के पत्ते। अगर मूली के पत्ते नहीं पसंद तो नहीं डालें, लेकिन मेरे कहने से एक दफ़ा मूली के पत्ते डाल के देखें, बहुत मज़े के लगते हैं। आपके आलू के पराठों से ज़्यादा टेस्टी मूली के पराठे बनते हैं। ये डाल के देखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें नहीं डाली हैं। यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक इसमें बढ़ा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा जो अंदर का इसका मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। बस अब इसको मैंने एक अच्छी सी प्लेट में निकाल लिया। अब इसको ठंडा करेंगे। फ़ौरन से इसके अंदर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड नहीं करी हैं। जब ये देखें अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तब मैं इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप देख लें वैसे कितना स्टीम निकल रहा है, कितना धुआं है। अगर इस टाइम आप हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि जो उसकी खुशबू और फ्लेवर है ना वो कहीं खो जाएगा। यहाँ देखें इसका मूली का मिक्सचर रेडी हो चुका था। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपको जो है इसके अंदर धनिया और मिर्चा जो है ना ज़रा बारीक कट करके ही डालनी है, क्योंकि अगर मिर्च मोटी काट देना तो आप जिस टाइम पराठे बेलते हैं ना तो वो ना मिर्ची बाहर निकल आती है, जिससे हमारा जो है पराठा ख़राब हो जाता है। आटा बिल्कुल वैसे ही गूँधेंगे जैसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो में आटा गूँधना दिखा चुकी हूँ। यहाँ देखें कितना मैंने सॉफ्ट डो रेडी किया। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल दरमियाना है। सबसे पहले एक बड़ा पेड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊँगी। जो बिगनर्स हैं वो मेरा सेकेंड स्टेप फॉलो करिएगा। यहाँ देखिए मैंने 2 छोटी पूरियों के तरीके से पेड़े बेल लिए हैं। ये सबसे ईजीएस्ट वे है उन बिगनर्स के लिए जो पहली दफ़ा बनाना चाह रहे हैं। आलू का पराठा हो, कीमे का हो या मूली का हो, जो भी किस्म का पराठा बनाना हो वो इस स्टेप को फॉलो करें। इससे बहुत ईजीली पराठा बन जाता है। यहाँ देख लें मैंने इसको आटे में डस्ट करके अच्छे से जो है मैं इसकी जो है छोटी छोटी सी जो है रोटी हाथों के ही ज़रिए बेल रही हूँ। मेरा मतलब है बड़ी कर रही हूँ। अब इसको देखें मैंने अच्छे से अपनी हाथों की मदद से बड़ा कर लिया है। अब आप जो है इसको आराम से रोलिंग पिन से हल्का हल्का सा पूरी के साइज़ में इसको ले आइएगा। इतना आपको बेलना है, फ़ौरन से बड़ा नहीं बेलना है। आप ये समझें आपको 2 छोटी छोटी पूरियाँ बेलनी हैं। देख लें बिल्कुल इक्वल साइज़ की मैंने जो है ये रोटियाँ तैयार की हैं।
अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये मूली का मिक्सचर। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस बीच में आपको करीब 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून आपको इसके अंदर जो है मूली का मिक्सचर रखना है। अब क्या करेंगे, दूसरी रोटी से इसको अच्छे से कवर कर देंगे और जो इसके किनारे हैं उसको हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे। कोशिश करें बीच में एयर ना आए, वरना बेलते टाइम वो फट सकती है, लेकिन आप किनारे से दबा दबा के एयर भी निकाल सकते हैं। हल्का सा इस पर आटा डस्ट करेंगे और इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से आप बेलना शुरू करेंगे तो एक जैसे साइज़ की आपकी पूरी एक पराठा रेडी हो जाएगा। ये काम आप किसी बड़े से, अगर जो बिगनर्स देख रहे हैं और उनसे ये नहीं मिल रहा, तो ये काम आप किसी बड़े से करवा लें, अपने अम्मी से करा लें, क्योंकि हमारी अम्मियाँ जो होती हैं वो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट होती हैं, वो हाथों से ही बेल के बड़ा कर लेती हैं। इसको तवे पर डाल देंगे। अच्छा, फ़ौरन से अब घी नहीं डालना है। कोई भी पराठा बना रहे हों या कोई भी रोगनी या वालीली रोटी बना रहे हो तो कोई भी फ़ौरन से घी नहीं लगाते, पहले दोनों साइड से उसको अच्छे से सेकते हैं। जब इस पर इस तरीके से जो है आपको लगे कि डॉट आने शुरू हो गए हैं ब्राउन ब्राउन से, तब आप इसके ऊपर घी डालेंगे। अच्छे से घी डालेंगे बाद आप इसको आराम से पलट देंगे। आई होप मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप इजीली समझा पा रही हूँ, और जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना, वो मुझे कमेंट करके मज़ीद पूछ सकते हैं। इसको दोनों साइड से आप बहुत अच्छा सा सेकेंगे। आप देखें, इसको जैसे आप सेकते जाएंगे ये फूलता जाएगा, दोनों साइड से बहुत इक्वली अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखें, बेहतरीन से हमारा मूली का पराठा रेडी हो चुका है। ये तो वो वाला पराठा है जो कि बिगनर्स बनाना चाहते हैं। अब जो मेरी तरह प्रोफेशनल है, जिनको कोई इशू नहीं होता दो रोटियां बेल के बनाने के लिए, उनके लिए ईजीएस्ट वे ये है, जैसे हमारी अम्मी बनाती हैं कि आप बड़ा सा पेड़ा तोड़ें, उसको हाथों से ही बड़ा करें हाथ पे, और बीच में उसके छोटा सा जो है ना आप इस तरीके से गड्ढा सा करें, फिर उसके अंदर आप इस मिक्सचर को डालें। मैं ये काम हाथ पे करती हूँ, आटे को रख के, पेड़े को रख के, फिर इसके अंदर आराम से भर देती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप इसको आराम से साइड से उठाते जाएं और इसको फोल्ड करते जाएं। अब जैसे इसको मोड़ते जाएंगे वो नीचे अंदर गहरा होता जाएगा और आराम से नीचे से बंद हो जाएगा। आराम से इसके जॉइंट्स को बंद करें और फिर से दोबारा से गोल गोल घुमा के इसका पेड़ा बना लें। अब आपको समझ आ जाएगा कि ये आराम से इक्वली चारों तरफ से जो है अंदर इसमें मूली स्प्रेड हो जाएगी। अब आप हाथों की मदद से इसको फिर से बड़ा करें। आपको समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से कि जो भी मूली है ना, वो इसके चारों कोनों में आराम से स्प्रेड हो जाएगी। आपको बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है और जितना बड़ा पराठा आप हैंडल कर सकें उतना ही बड़ा पेड़ा तोड़िएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इतना बड़ा साइज़ का बनाऊँ तो आप भी इतना ही बड़ा बनाएं। आप छोटे छोटे भी पूरी के साइज़ जितने भी पराठे बना सकते हैं। अच्छे तरीके से बेल लें, किनारों को अच्छे से दबा दें। बेहतरीन सा हमारा ये पराठा भी रेडी हो जाएगा। मुझसे भी इतने प्यारे पराठे नहीं बनते थे, लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, फिर कहीं जाकर मुझसे ऐसे पराठे बने हैं। अभी आप बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे जैसे आपने पहला वाला पराठे को देखा था। जब तक कि इस पर अच्छे से ब्राउन डॉट्स ना आ जाए कोई घी नहीं डालते। ये देखें, इस पर ब्राउन डॉट्स आ गए, इसका मतलब है कि ये ऊपर नीचे से सिक रहा है। तो अब हम इस पर घी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देख लें, एक साइड से कितना बेहतरीन हमारा ये वाला पराठा भी फ्राई हो चुका है। दोनों साइड से मैंने अच्छे से सेक लिया था और बेहतरीन से हमारे मूली के पराठे रेडी हो चुके हैं। आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, यकीन करें आप बार बार इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। यहाँ मैंने हरे लहसुन की चटनी और हैदराबादी टमाटर की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। बहुत कमाल के बने थे। इन दोनों चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाल दूँगी। आप देख लें अंदर तक से कितनी बेहतरीन फिलिंग चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको मिक्स वेजिटेबल अचार सिखाया था। मुझसे किसी ने कहा था कि 3 दिन बाद उसकी शक्ल दिखाएं कैसी हो गई। तो जनाब 3 दिन हो गए थे और इसकी आप शक्ल देख लें कितनी माशाल्लाह प्यारी आई है। मैंने बीच में इसके अंदर थोड़ा सा हरा लहसुन भी ऐड कर लिया था और ये बहुत झटपट बन जाने वाला अचार है। हमारे यहाँ तो ये 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपको ये वाला भी अचार ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है।
तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।